जहां एक तरफ पुष्पा जिसने कोर्ट में यह साबित कर दिया है कि तितली कादम्बरी की बेटी नहीं है। पुष्पा ने यह चीज तो कोर्ट में साबित कर दी है और पुष्पा को इस चीज के बारे में पता भी लग चुका है। अभी तक पुष्पा को यह बात पता नहीं चली है कि तितली कादम्बरी की बेटी नहीं है तो तितली के असली माता पिता कौन है। और दूसरे ही तरफ वीरेन से तलवार जिसे पुष्पा ने पूरी तरह से फंसा दिया है। वीरेन को यह बात भी समझ आ चुकी है कि अब तो उसे तितली की कस्टडी नहीं मिलेगी। क्या यहाँ पर वीरेन तितली की कस्टडी पाने के लिए फिर से कुछ पुष्पा के साथ करने वाला है? क्या पुष्पा को इस बात का पता लगने वाला है कि तितली और किसी की नहीं बल्कि दीप्ति की बेटी है या फिर नहीं? इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड का रिकैप देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वीरेन से। वीरेन जो कि कादम्बरी को कॉल करके सारी ही चीजों के बारे में बताता है कि किस तरह पुष्पा उसे धमका कर गई है। पुष्पा का कहना है कि उसके हाथ कुछ बड़ा सबूत लग चुका है। वीरेन की बात सुनकर कादम्बरी या तो समझ जाती है कि अगर पुष्पा ने कहा है कि उसके हाथ एक बड़ा सबूत लग चुका है, इतने कॉन्फिडेंस में पुष्पा ने कहा है तो जरूर पुष्पा के हाथ में कोई सबूत लगा होगा। इतना पता करने के बाद कादम्बरी वीरेन को कह देती है कि किसी भी हालत में पुष्पा कोर्ट नहीं पहुंचनी चाहिए। उसके लिए वीरेन भाई आपको कुछ भी करना पड़े वह करो। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं। पुष्पा जिसे यह काफी अच्छे से पता था कि जिस तरह उसने वीरेन को धमकाया, वीरेन को यह बताया है कि उसके हाथ में बड़ा सबूत लग चुका है, से एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि वीरेन कल पूरी कोशिश करने वाला है कि पुष्पा कोर्ट ना पहुंचे। ऐसा ना हो इसी चीज की तैयारी यहाँ पर पुष्पा करती है। पुष्पा यहाँ पर सभी के साथ मिलकर प्लान बनाती है। पुष्पा सभी को यह समझा देती है कि कल सभी को चौकन्ना रहना होगा। अगले ही पल हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर दिलीप और बापूदरा चारों तरफ नजर बनाए रखे थे। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वहाँ पर वीरेन के गुंडे आ जाते हैं। कुछ देर के बाद पुष्पा बाहर निकलती है कोर्ट जाने के लिए। अभी हम देखते हैं कि पुष्पा को रिक्शा मिलता ही नहीं है। तभी वहाँ पर पुष्पा को चक्कर आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर पुष्पा को हार्ट अटैक आ चुका था। देखकर दिलीप और बापूदरा तुरंत पुष्पा के पास भागते हैं। दूसरी तरफ वीरेन के गुंडे जिसने ये सारी घटनाओं के बारे में वीरेन को बता दिया था। वीरेन से तलवार को ऐसा लगा था कि यहाँ पर पुष्पा को हार्ट अटैक आ चुका है तो पुष्पा कोर्ट तो पहुंच ही नहीं पाई, लेकिन उसे क्या पता था कि यही गलती उसके ऊपर भारी पड़ने वाली है। कैसे उसे तो हम आगे जानेंगे ही। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि चिराग और अश्विन यहाँ पर सभी लोग आ चुके थे। तुरंत वहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। पुष्पा को हॉस्पिटल के लिए ले जाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि अपनी कार से कुछ सबूत लेकर कोर्ट के लिए निकल जाता है। अगले ही पल हम कोर्ट का सीन देखते हैं। पुष्पा इस वक्त तक कोर्ट नहीं पहुंची थी। जज जोशीपुरा जी से पूछते हैं कि जोशीपुरा जी कहाँ है पुष्पा जी? जोशीपुरा जी जज को बताते हैं कि किस तरह पुष्पा की यहाँ पर तबीयत खराब हो चुकी है, इसलिए पुष्पा जी कोर्ट नहीं पहुंच पाएगी। अब यह सुनकर ही जज भड़क जाता है। अभी हम वीरेन से तलवार को देखते हैं जो कि जज को कहते हैं मुझे अब पता चला है कि पुष्पा जी को हार्ट अटैक आया हुआ है। यह बात तो जायज है कि वह कुछ दिनों के लिए यहाँ नहीं पहुंच पाएगी, इनकी तबीयत खराब रहेगी। इस हालत में ना ही पुष्पा जी तितली की कस्टडी संभालेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि तितली की कस्टडी मुझे मिल जाए। अभी हम जोशीपुरा जी को देखते हैं जो कि कहते हैं योर ऑनर मैं वीरेन जी की बात पर सहमत हूँ। तितली से इनका कोई रिश्ता है तो तितली की कस्टडी इन्हें मिलनी चाहिए। सुनकर जज काफी कंफ्यूज होते हैं। वह जोशीपुरा जी को कहते हैं कि आखिर वह कहना क्या चाहते हैं। जोशीपुरा जी कहते हैं यू ऑनर पुष्पा जी ने मुझे कुछ सबूत दिए थे। जोशीपुरा जी वही सबूत जज को देते हैं और कहते हैं कि ऑनर पुष्पा जी की जान को खतरा था। पुष्पा जी के ऊपर यहाँ तक की गोली भी चली हुई है। सबूत भी जोशीपुरा जी जज को बताते हैं। जोशीपुरा जी कहते हैं ये सारी ही चीजें करवाई है वीरेन से तलवार ने। ले पर हम जेलर को देखते हैं जो कि कादम्बरी के पास आती है और उसे बताती है कि किस तरह पुष्पा को हार्ट अटैक आ चुका है। पुष्पा अब कोर्ट नहीं पहुंच पाएगी। अब यह सुनकर पहले कादम्बरी को इस बात पर शक होता है। कादम्बरी को इस चीज के ऊपर यकीन ही नहीं होता। कादम्बरी को इस चीज में भी पुष्पा की चाल लग रही थी। अगले ही पल हम जज को देखते हैं जो कि वीरेन से पूछते
पूछते हैं कि वह कुछ कहना चाहेगा इसके ऊपर। वीरेन अपने बचाव में कहता है कि सर अगर पुष्पा जी के परिवार में कुछ भी घटता है तो इसकी जवाबदारी मैं तो नहीं लूंगा। पुष्पा जी को यहाँ पर हार्ट अटैक आया हुआ है, अब यह हार्ट अटैक मैं तो उन्हें नहीं दिलवा सकता हूँ। इसके बाद जज फिर से जोशीपुरा जी को कहते हैं कि क्या वह अब इसके बाद कुछ कहना चाहेंगे। जोशीपुरा जी कहते हैं यू ऑनर, मेरे पास एक और सबूत है जो कि इस केस को पूरी तरह से बदल देगा। कादम्बरी जो क्लेम करती है कि तितली उसकी बेटी है, वह तितली असलियत में कादम्बरी की बेटी है ही नहीं। जज यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। वह जोशीपुरा जी को कहते हैं कि आखिर वह कहना क्या चाहते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर पुष्पा आ जाती है। अब पुष्पा को देखकर सभी के सभी काफी हैरान हो चुके थे। पुष्पा सबसे पहले बताती है कि उसे पहले से ही शक था कि जिस तरह उसके ऊपर हमले हो रहे थे, उसे एक बात तो कंफर्म थी कि उसे कोर्ट जाने से भी रोका जाएगा। इसी की वजह से ही मैंने ये सारा का सारा प्लान बनाया अपने दुश्मनों को गुमराह करने के लिए। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि पुष्पा को हार्ट अटैक आया ही नहीं था, सारा का सारा पुष्पा के प्लान का हिस्सा था। पुष्पा यहाँ पर मेन सबूत जज के पास रखती है और कहती है ऑनर, जैसा कि आपको पता है कि पहले ही मुझे इस बात पर शक था कि कादम्बरी की तितली असली बेटी है ही नहीं। इस सच को जानने के लिए मैंने फिर से तितली और कादम्बरी का डीएनए टेस्ट करवाया। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कादम्बरी तितली की सगी बेटी है ही नहीं। इससे पहले यूनर आपने जो रिपोर्ट देखी थी उस रिपोर्ट के साथ कादम्बरी ने छेड़छाड़ करी गई थी। वीरेन अपने बचाव में कहता है कि सर जिस तरह वह रिपोर्ट फेक थी उस रिपोर्ट के साथ अगर हमने छेड़छाड़ करी है, ऐसे में तो यह रिपोर्ट भी फेक है। इस रिपोर्ट के साथ भी तो पुष्पा जी छेड़छाड़ कर सकती है। पुष्पा कहती है यू ऑनर, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं फिर से तैयार हूँ कादम्बरी और तितली डीएनए टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोर्ट की निगरानी में उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। यह केस पूरी तरह से उलझ चुका था, यह केस अलग ही दिशा पर जा रहा था। हम पुष्पा को देखते हैं। पुष्पा कहती है सर मेरे पास एक और ऐसा सबूत है, इससे यह केस पूरी तरह से सुलझ जाएगा। ऑनर, मैं एक ऐसे गवाह को कोर्ट में पेश करना चाहती हूँ। उस गवाह को कोर्ट में बुलाने के लिए जज पुष्पा को परमिशन दे देते हैं। जोशीपुरा जी जैसे ही उस गवाह को बुलाने के लिए जाते हैं, इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है कि आखिर वह कौन है जिसे पुष्पा ने गवाह के रूप में बुलाया है। यह चीज तो मैंने आपको कल की वीडियो में ही बता दी थी, जिसे नहीं पता मैं एक और बार बता देता। यहाँ पर पुष्पा कोर्ट में एक ऐसे व्यक्ति को बुलाने वाली है जो कि वीरेन के सारे राज जानता है, जो कि पुष्पा का बहुत पुराना दुश्मन है। पुष्पा वीरेन के दुश्मनों को भी जानती है, इसलिए यहाँ पर पुष्पा ने व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया है ताकि वह वीरेन की सारी सच्चाई बताए कि वीरेन किस तरह का आदमी है। इतना कुछ तो आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि वीरेन पूरी तरह से कंफ्यूज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पुष्पा ने इस केस को अलग ही मोड़ पर ला दिया था। हाँ, एक चीज हमें यह भी देखने को मिलेगी कि पुष्पा यहाँ पर तितली के असली माता पिता को ढूंढने वाली है, क्योंकि यहाँ पर यह तो पता लग चुका है कि कादम्बरी तितली की असली माँ नहीं है। पुष्पा यहाँ पर तितली के असली माता पिता को ढूंढने वाली है, जैसा कि हमें पता है कि तितली की असली माँ तो दीप्ति ही है। अब देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग रहेगा, पुष्पा को इस बारे में पता चल पाता है या फिर नहीं। क्या आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।